औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिद्दीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपके सब कामों में जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में आज हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे सितारों की पोजीशन, सितारों के ट्रांजिट, रेमेडीज़, शादी और कारोबार, जॉब, ट्रैवल, ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इस वीडियो में तमाम बुर्ज वालों के लिए कवर की जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन भी बहुत जल्दी हम कंडक्ट करने लगे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जवाब नहीं देते, कमेंट में हम लोग इतना जवाब नहीं देते। कमेंट में हम लोग डिटेल्स का इसलिए जिक्र करते हैं ताकि आप लोग अपने डिटेल्स लाइव सेशन के लिए हम लोग आपके जो है वो कमेंट्स अपने रजिस्टर में या अपने लैपटॉप में हम लोग जो है वो सेव करते रहते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जो लाइव सेशन होता है उसमें हम आप लोगों के जवाब देते हैं। तो लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कंडक्ट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बारे में जायचा बनवा सकते हैं, अपने कारोबार, शादी और औलाद, ट्रैवल, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं अपने जायचे के बारे में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अपनी बायोडाटा। इंशाल्लाह ताला और इस वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये डिटेल्स हम लोग लाइव सेशन के लिए लेते हैं ताकि आप लोगों को लाइव सेशन में जवाब दे सकें। और जिसने अपना अपॉइंटमेंट हासिल करना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे पहले हमल वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो एरीज वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन एरीज वालों का जो असेंडेंट है, फर्स्ट हाउस है उसका लॉर्ड फोर्थ हाउस में केंद्र घर में मौजूद होगा। इसमें इनके आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, आप लोगों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं या किसी आप लोग फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोग कोई काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग अपना कोई काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस 8th हाउस में मौजूद है। तो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड कोई भी काम हो, इसमें आप लोगों ने फिल फॉर अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि वीनस की जो पोजीशन है इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, जो कि अच्छा घर नहीं कहलाया जाता है। तो आप लोगों ने इस काम में बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इस हफ्ता थोड़ा सा रुक जाएं। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने कब स्टार्ट करना और कब इन्वेस्टमेंट्स करनी है। लेकिन इस हफ्ते में फिल फॉर अभी आप लोगों ने ऑनलाइन कामों में या करेंसी से रिलेटेड कामों में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो लोग सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप इसकी तस्बीह कर सकते हैं और ओपल का स्टोन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये रेमेडी इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन एरीज वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों को खुशखबरी वगैरह जॉब से रिलेटेड मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ एरीज वालों के मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं,
या अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग एरीज वाले जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम और पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वीक में। 21 से 27 अक्टूबर तक कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो लोग ज़मीनों का काम करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग अपनी मदर की तरह सपोर्ट से कोई काम करते हैं, आप लोग भी कोई काम वगैरह अगर करते हैं तो आप लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। फिफ्थ हाउस की बात करें, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। और कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या कोई कॉम्पिटेटिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ओवरऑल पूरा वीक आप लोगों के लिए काफ़ी स्टेबल रहेगा। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस में इस वक्त सूरज और मरकरी मौजूद है, तो मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या गैर लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, या अगर आप डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, वो निकाह करना चाह रहे हैं, वो इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड बात की जाए तो कोई गैर लोगों में से कोई पार्टनर वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, जो कि काफ़ी कदरे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। कोर्ट कचहरी की अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट भी आप लोग ले सकते हैं। सेवन्थ हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, सूरज से रिलेटेड है जो सितारों का बादशाह है, और इस वक्त सेवन्थ हाउस में मौजूद है, ट्रांजिट कर रहा है, तो आप लोग कोर्ट कचहरी की वगैरह की डेट भी ले सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगी। नाइन्थ हाउस की बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रैवल में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप लोग, डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, या थोड़ा लेट हो सकते हैं आप लोग, या वीज़ा वगैरह आप लोगों के आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो रेट्रोग्रेड जब कोई सितारा होता है तो वो थोड़ा सा डिले करता है चीज़ों को, ख़त्म तो नहीं करता लेकिन डिले ज़रूर करता है, लेट ज़रूर करता है। तो ऐसे ही नाइन्थ हाउस थोड़ा सा जो है वो डिले की पोजीशन में है, लेट की पोजीशन में, तो आप लोगों के वीज़े वगैरह, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के काम में थोड़ी सी लेजीनेस आप लोगों को नज़र आ सकती है। टेंथ हाउस की बात करें तो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात करनी है, कोर्ट कचहरी के केसों से आप लोगों ने बचना है। और इस वक्त आप लोग कोई इदारा चेंज करने का, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों ने वो इदारा चेंज करने का प्लान नहीं करना। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं अपने कारोबार को जारी रखें, फिल फॉर कोई नया कारोबार या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, ये ज़रा सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आप लोग जो है वो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, कारोबार में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आप लोगों को जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उसमें आप लोगों को काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, या ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। तो रेमेडी ज़रूर करें आप लोग। रेमेडी में आप लोगों को मैंने सदक़े बताए हैं, सफ़ेद चीज़ का सदका, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन या येलो सफ़ायर का स्टोन बताया है, या ओपल भी पहन सकते हैं अगर आप लोग इस्तेदाद नहीं रखते हो सफ़ायर की, तो आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं वीनस से रिलेटेड। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये डिटेल्स हम लोग लाइव सेशन के लिए लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द कंडक्ट करेंगे हम लोग। और जिसने अपना अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते में वीनस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मून की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी, और इसके अलावा सन की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी कह सकते हैं कि पॉजिटिव साबित हो सकता है।
आप लोगों के काम मुकम्मल हो सकते हैं जो कि डिले की तरफ जा रहे थे। तो इस हफ्ते में ये है कि आप लोगों के काम वगैरह में आसानी देखने को मिल सकती है। टॉरस की असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। टॉरस वालों का हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं हफ्ते में, तो ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो कि वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, काफ़ी बेहतरी रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिसीशन मेकिंग की, कॉन्फिडेंस लेवल की और आप लोगों की पर्सनालिटी की, तो काफ़ी ग्रूमिंग, काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को आ रही है। इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोग काफ़ी अच्छा जो है वो गुजार सकते हैं और आपके कामों में भी आसानियाँ देखने को मिल सकती हैं। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने इस वक्त जो है वो फिल फॉर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में नहीं करनी, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि मरकरी इस वक्त छठे घर में मौजूद है और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो पैसों का ज़िया हो सकता है अगर आप लोग कहीं फजूल खर्ची करें या फजूल में आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड जो भी काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो वो आप लोग करें ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस वक्त ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो टॉरस वालों के लिए थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जो टॉरस वाले जॉब को लेके परेशान हैं, अगर उनकी जॉब्स वगैरह नहीं हो रही हैं, तो इस हफ्ते में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई आसान सबब बना सकता है। दूसरा ये कि जो लोग बहन भाइयों की तरफ से काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी बेहतरी और पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अच्छा काम मिलने को जो है वो नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। और बहन भाइयों से कोई अच्छा गेट टुगेदर या आप लोगों की गैदरिंग वगैरह भी हो सकती है। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा इस हफ्ते में। कोई लेन देन का मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों ने इस हफ्ते में नहीं करने। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने इस हफ्ते में नहीं करनी है। अपनी मदर की सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। उनका लाल चीज़ का सदका देना है इस हफ्ते में, मंगल और इतवार वाले दिन। और इस हफ्ते अब जो मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, आप लोगों ने भी फिल फॉर अभी बिज़नेस को एक्सटेंड करना या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स करना, इससे आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो एजुकेशन सेक्टर बेहतर रहेगा। टॉरस वालों का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आप लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह। कोई कॉम्पिटेटिव हो या कॉम्प्रिहेंसिव हो, या औलाद की तरफ से, कोई फ़ीमेल औलाद की तरफ से भी आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो मार्स की पोजीशन अच्छी है टॉरस वालों के लिए, थर्ड हाउस में मौजूद है, तो जानने वालों में से एक रिश्ता आ सकता है, या बहन भाइयों की तरफ से कोई जानने वालों में से कोई रिश्ता आ सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या दूसरे शहर से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। और इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी की डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं केसेस से रिलेटेड, तो आप लोग अपनी डेट भी ले सकते हैं केसेस से रिलेटेड। सेवन्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इस वक्त टूरिज़म से रिलेटेड या इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड आप लोगों को लेजीनेस देखने को मिल सकती है, डिले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है, 9th हाउस का लॉर्ड होके, तो कामों में थोड़ी सी जो है वो रुकावटें और लेजीनेस देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ तस्बीह करें। ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही रेमेडी सेम कारोबार करने वालों के लिए भी है, उनको भी लेजीनेस देखने को मिल सकती है और अवॉइडनेस देखने को मिल सकती है आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से। और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और सेम ये रेमेडी करनी है जो मैंने आप लोगों को 9th हाउस के लिए बताई है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं,
और जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और लॉटरी की तरफ अभी फिलहाल आप लोगों ने नहीं जाना, ताकि कोई नुकसान का सामना ना हो, परेशानी का सामना ना हो, नुकसान का सामना ना हो। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख्याल करना है और अभी सब कोई फिलहाल लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी है। केतु की पोजीशन 5th हाउस में मौजूद है, राहु की पोजीशन 11th हाउस में मौजूद है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को काली चीज़ का जो सदका बताया वो ज़रूर करें, ताकि मज़ीद आप लोगों को परेशानियों की तरफ ना जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। तो उसके लिए रेमेडी ज़रूर किया करें। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन या मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। और आप लोग रेमेडी ज़रूर करें, काली चीज़ का सदका हफ्ता और मंगल वाले दिन, लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन। तो ये सदका ज़रूर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करेगा। और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये डिटेल्स हम लोग लाइव सेशन के लिए जो है वो कंडक्ट करते हैं, कमेंट करवाते हैं आपसे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम लोग लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे। तो जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसमें जेमिनी वालों का असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी, सूरज, मून, मार्स जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जेमिनी वालों के लिए इस हफ्ते डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जेमिनी का जो अपना हाकिम सितारा है अतारत, अतारत का जो लॉर्ड, अतारत जो है सॉरी, वो एक दिमाग से, आपकी सोच से, आपकी जो मेंटालिटी से रिलेट करता है। तो जब वो बेहतर पोजीशन में होता है तो आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखने को मिलती है। तो इस वक्त मरकरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, तो आप लोग हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, वहम से थोड़ा दूर रहेंगे। इस हफ्ते में पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। और आप लोगों के जो लोग अपने ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन जेमिनी वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मार्स मौजूद है तो फाइनेंस का घर भी है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है या आप लोगों को किसी ने कोई पेमेंट करनी है, उधार देना है आप लोगों का, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में। उम्मीद है कि आप लोगों की जो स्टक अमाउंट है वो वापस मिल सकती है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोगों को भी कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या कोई नया काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोग जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट वगैरह इस हफ्ते में कोई हो सकता है इंशाल्लाह ताला। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या नातख्वां या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो जेमिनी वालों का थर्ड हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जॉब सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहन भाइयों के साथ मामला ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद ट्रैवलिंग की। तो डोमेस्टिक ट्रैवल भी आप लोगों को इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकता है। फिफ्थ हाउस की बात की जाए तो मरकरी, अगेन मरकरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। रियल इस्टेट्स में जॉब करने वालों के लिए पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। जो लोग काम करते हैं रियल इस्टेट्स का, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी जो है वो मुस्तहकम रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कोई अच्छा काम या कोई नए काम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, बेटे की खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस एजुकेशन सेक्टर से भी रिलेट करता है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव
कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो जेमिनी वालों के लिए एग्ज़ाम देना काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस की बात की जाए तो बाहर के मुल्क से कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है या गैर लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है। और इस हफ्ते अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट या कोई शादी आप लोग इस हफ्ते में, तो पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। कोर्ट कचहरी की बात की जाए तो वो भी 7 हाउस से ही रिलेट करता है, तो आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। 9th हाउस की बात की जाए तो 9th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो रेट्रोग्रेड की नज़र हुई हुई है, उल्टी चाल की नज़र हुई हुई है। तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, इमिग्रेशन के वालों के लिए थोड़ा सा लेजीनेस देखने को मिल सकती है। और क्योंकि रेट्रोग्रेड है और कामों में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है और ट्रैवलिंग में डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका कर सकते हैं हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप लोग इसकी तस्बीह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोग जो सेकंड मैरिज की तरफ से परेशान हैं, जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज के लोगों की तरफ से परेशान है, तो आप लोग सेकंड मैरिज में भी कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं या कोई आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव है, आप लोग कोई काम कर सकते हैं और कोई लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है, कोई अच्छी अमाउंट वगैरह मिल सकती है। ओवरऑल पोजीशन जो है वो जेमिनी वालों की काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा और जॉब का घर काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा 4th हाउस की मैंने बताया, तो 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी। प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, को ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह भी दे सकते हैं। और कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्ज़ों की आप लोगों की तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि कर्ज़ लेना आप लोगों के लिए फॉर द फ्यूचर नुकसान साबित हो सकता है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 5, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लोग लाइव सेशन के लिए ये कमेंट्स वगैरह करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट हासिल करना है पर्सनल जायचे के लिए, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा भी बनवा सकते हैं। तो कैंसर वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। वीनस, सन, मरकरी, मार्स, मून, इन तमाम सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के असेंडेंट से शुरू करें। असेंडेंट में मार्स मौजूद है और मार्स जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है और राजयोग बना हुआ है कैंसर वालों के लिए इंशाल्लाह। जिनका सन साइन, जिनका असेंडेंट मून कैंसर है, उनकी ये बात की जा रही है। तो होप्स हो इस हफ्ते में कोई अच्छा काम, अच्छा बिजनेस, कारोबार से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। ये किसी भी सेक्टर में, किसी भी काम में, घर में या कहीं भी आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कैंसर वालों को। आप लोगों का असेंडेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी कैंसर वालों की इंशाल्लाह ताला। तो असेंडेंट मजबूत तो पूरा जायचा मजबूत के बराबर होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो कैंसर वाले जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं अपना,
आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसमें जो लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, डिजिटल करेंसी या अमेज़ॉन या गेमिंग सेक्टर से आप लोगों का ताल्लुक़ है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और अगर जो आप लोग नाख़्वा हैं या सिंगर्स हैं या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। कैंसर वालों ने अगर अपना किसी आँख का कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आप लोग अपना कोई आँख का ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। थर्ड हाउस की बात की जाए तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस केंद्र घर में मौजूद है, फ्रूटफुल हाउस में मौजूद है। तो कैंसर वालों को जॉब की तरफ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, प्रमोशन वगैरह देखने को मिल सकता है, या कोई नई जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या आप लोगों के बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों के लिए सितारे की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद जो लोग ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ियों का काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई अच्छा काम वगैरह इस हफ्ते में मिल सकता है। फोर्थ हाउस की बात की जाए तो वीनस एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त ट्रांसिट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर, जो रियल एस्टेट में जॉब करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई अच्छे काम मिल सकते हैं। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं कैंसर वाले तो आप लोग ज़मीन भी खरीद सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात की जाए तो फिफ्थ हाउस कैंसर वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है मार्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें बेटे की खुशखबरी मिल सकती है। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आप लोग को देना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का ताल्लुक भी जो है वो फिफ्थ हाउस से ही होता है, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्सेज़ में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेवन्थ हाउस की बात की जाए तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो इस वक्त एट हाउस में मौजूद है, तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। और इस हफ्ते अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट, तो आप लोग जो है वो कंसल्ट करके जो है वो डेट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त एट्थ हाउस में मौजूद है। तो पर्सनल हॉरोस्कोप से आप लोग कंसल्ट करके जो है वो डेट वगैरह फिक्स करवा सकते हैं, या कोई कोर्ट कचहरी के मामला हैं तो वो भी आप लोग हमसे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप लोग कंसल्ट करके जो है वो इस चीज़ को चेक करवा सकते हैं कि आया ये हफ्ता या आने वाला टाइम जो है वो बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप लोगों की मैरिज लाइफ की जो अगर किसी की ख़राब चल रही है तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें, क्योंकि आप लोगों का जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो सैटर्न है, तो काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप लोगों ने तस्बीह करनी है, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है, अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। कोई बिज़नेस एक्सटेंड भी आप लोगों का हो सकता है, या आप लोग कोई ऑफिस वगैरह दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बन सकता है। टेंथ हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के जो लोग पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छी खबरें मिल सकती हैं, या कोई आप लोगों को अच्छी सीट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, और आप लोगों को कोई प्रमोशन या आप लोगों का कोई ट्रांसफ़र वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। टेंथ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जो लोग प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात की जाए तो आप लोग को लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का या तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल कैंसर वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का, सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 का जो हफ्ता है वो लियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम,
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो लाइव सेशन के लिए ली जाती है डिटेल्स, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। और जिसने अपना अपॉइंटमेंट हासिल करना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और लाइव और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले वीनस की बात की जाए तो वीनस की पोजीशन लियो वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड है। दोनों इंपॉर्टेंट हाउस हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट हाउस का जो हाकिम सितारा है वो वीनस है, और वीनस इस वक्त केंद्र घर में मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये हफ्ता लियो वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, लियो वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और लियो वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ सकता है, कैरियर से रिलेटेड या आप लोगों के काम से रिलेटेड। तो 10th हाउस की बात की जाए तो जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है इस हफ्ते में। और अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और प्रोफेशनलिज्म रखते हैं आप लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी इस हफ्ते में कोई मिल सकती है, कोई अच्छा काम मिल सकता है। ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है, कोई परेशानी या कोई रुकावट देखने को नज़र नहीं आ रही है। 3rd हाउस की बात करें तो लियो वालों के लिए 3rd हाउस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। जॉब सेक्टर वालों के लिए, प्राइवेट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सबके लिए जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। दूसरे सिटी आप लोग अगर ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई अपना शहर तब्दील करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, या आप लोग गाड़ियों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में कोई अच्छा काम या पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसका तो बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की पोजीशन बहुत अच्छी है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी, और आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट या कोई अल्लाह ना करे कोई आप लोगों के ऊपर बुरा काम या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपके जायचे में। तो ओवरऑल वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, वीकली बेसिस पे जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अब तक काफ़ी अच्छा रहेगा। हम इसके बाद बात करेंगे मरकरी की, जो कि आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड है। अगर आप लोग को लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं, लॉटरी से रिलेटेड कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, या आप लोग बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है, कोई काम करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग काम भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद 2nd हाउस का लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी 3rd हाउस में मौजूद है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए इस वीक में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। करेंसी से रिलेटेड, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड अगर आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोगों को रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, काम बल्कि अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। कानूनी माहिदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो लोग नातख़्वाह या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। 11th हाउस की बात की जाए इसके बाद, तो 11th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, मून की सपोर्ट भी रहेगी, और आप लोगों के लिए ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, कोई उम्र की सआदत भी हासिल हो सकती है। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोगों को कोई इंटरनेशनल या कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। हम बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7th हाउस की बात की जाए तो आप लोगों के लिए कोई गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, कोई मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, लेकिन सैटर्न मौजूद है जो कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो इसमें कोई डिलेज या कोई आप लोगों को लेजीनेस देखने को मिल सकती है। मैच ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है कि काया कब की डेट रखनी है, कौन सी डेट ठीक रहेगी। तो आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप लोग कौन सी डेट वगैरह जो है वो शादी से रिलेटेड या रिश्ता आप लोग मैच करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है ये चीज़, इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है।
और एक अपनी मैरिज लाइफ के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा बोलो आखिर दरूद शरीफ के साथ आप लोग ये तस्बीह करें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। 7th हाउस की बात कर लिए। 4th हाउस की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी लियो वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई लेन देन के मामलात हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो इस हफ्ते में आप लोग उनको मुकम्मल कर सकते हैं। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं और मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, प्लॉट्स का काम करते हैं या रियल एस्टेट में जॉब करते हैं तो ओवरऑल 4th हाउस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल लियो वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है। सितारों की जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं। लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं या ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसान। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो विर्गो वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा जिसमें आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का जो हाकिम सितारा है वो अतारत है और अतारत का जो ताल्लुक़ है वो आप लोगों के दिमाग से, मेंटालिटी से, डिसीजन मेकिंग से, आप लोगों के वहम से और आप लोगों की जो है वो जो आप लोगों का माइंड है उससे जो है वो रिलेट करता है। तो आप लोगों का जो मरकरी है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में है तो आप लोगों का डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आप लोग कोई डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग योर लाइफ कैरियर तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। या जो ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी इस वीक में और अच्छे काम वगैरह आप लोगों को या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में मिल सकता है। जो लोग डिजिटल करेंसी से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों को भी इस हफ्ते में कोई अच्छे पैसे वगैरह बनाने का मौका मिल सकता है। या आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है तो वो भी आप लोगों को इस हफ्ते में कोशिश करें तो मिल सकती है। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी जो है वो विर्गो वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जॉब की तरफ से सिचुएशंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है या आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी फ्री लांसिंग करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। बहन भाइयों के साथ भी मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग कोई ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं या गाड़ियों से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात की जाए तो फोर्थ हाउस में इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा रेट्रोग्रेडेशन का शिकार है तो इसमें आप लोगों ने कोई लेन देन के मामलात अभी नहीं करने फ़िलहाल और अभी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ नहीं करनी है क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेजीनेस का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा नुकसान का भी शिकार हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम उस तरफ ना जाएं जिसमें कोई सितारा रेट्रोग्रेशन का शिकार हुआ है। तो इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें। जो लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं जुमेरात वाले दिन हो या कबीर हो या मताल हो 571 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर वाले या जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोग भी।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर भी रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं, एग्ज़ाम्स ना दें तो डेट पिक करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के इस हफ्ते में एग्ज़ाम है तो आप डेली अपना काली चीज़ का सदका दें, और डेली आप लोग तस्बीह करें, या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा, बोला आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर दें। अगर डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेवन्थ हाउस की बात की जाए तो सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है इस वक्त नाइन्थ हाउस में मौजूद है, तो गैरों में से या मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है। और इस हफ्ते अगर आप लोग को डेट रखना चाह रहे हैं या कोई शादी या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग कोई भी इवेंट जो है वो मुनक्किद कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते की आप लोग कोई डेट वगैरह भी ले सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात की जाए तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी वर्गो वालों के लिए। कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, कोई ट्रैवल एंड टूरिज़म का जो काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कोई अच्छे डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों की फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है तो सेकंड मैरिज के लिए कोई रिश्ता भी आप लोगों का अच्छा मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। इसके अलावा हम बात करें कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हम बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। कोई आप लोग कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं सुबला वाले, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम है करते हैं या पॉलिटिशियंस हैं तो कोई परेशानी या कोई रुकावट या कोई आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही है, बल्कि इवन अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और मेंटल हेल्थ काफ़ी रिलेटेड टू पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, मून मौजूद है इस हफ्ते, तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। 11th हाउस की बात की जाए तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जो लोग लॉटरी ख़रीदना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं इस हफ्ते में। अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई काम करते हैं, सपोर्ट हासिल रहेगी आप लोगों को। 11th हाउस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तिजारत का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल सितारों की पोजीशन सोबला वालों के लिए आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी अच्छे डिसीजन हो सकते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिल सकती है, और आप लोगों के कामों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अच्छे रिश्ते भी आप लोगों के मुतवक्के हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लाइव सेशन के लिए कमेंट करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम लोग लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे। और अगर किसी ने पर्सनल हॉरोस्कोप जानना है तो अपना स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। मरकरी मौजूद है आप लोगों का असेंडेंट में, सन मौजूद है आप लोगों का असेंडेंट में, वीनस की पोजीशन अच्छी है, मून मार्स की पोजीशन अच्छी है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। उम्मीद है और लिब्रा वाले इस हफ्ते को काफ़ी एक अच्छा हफ्ता जो है वो गुजार सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है लिब्रा वालों के लिए, जिसमें रिश्तों में भी आसानी देखने को मिल सकती है, जिसमें कारोबार में भी आसानी देखने को मिल सकती है। तो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके असेंडेंट की। असेंडेंट लिब्रा वालों का काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। वीनस जो उसका हाकिम सितारा है, तो पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे।
कोई रुकावटें या कोई परेशानियां वगैरह रिलेटेड टू योर असेंडेंट कोई नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी लिब्रा वालों के लिए, जिसमें आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अच्छे एक्सपर्टीज़ जो रखते हैं अच्छे पैसे बना सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि वीनस आप लोगों का जो है वो इस वक्त सेकंड हाउस में मौजूद है, तो आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं। या आप लोगों की कोई अमाउंट स्टक है तो आप लोगों की स्टक अमाउंट भी मिल सकती है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग अगर कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस इस वक्त थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन का शिकार भी है और एट्थ हाउस में भी मौजूद है। तो जॉब सेक्टर या जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ आप लोगों को डिलेज या आप लोगों को लेजीनेस या आप लोगों को थोड़ा सा डाउन फील हो रहा होगा, क्योंकि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। जो आप लोग अचीवमेंट चाह रहे हैं वो अचीवमेंट्स नहीं मिल रही होंगी आप लोगों को। इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका दें अपना जुमेरात वाले दिन, और डेली आप लोग या कबीर हो या मताल हो 571 टाइम्स उसकी तस्बीह करें, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। जो गुब्बारा वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, गाड़ियों का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। फोर्थ हाउस की बात की जाए तो लिब्रा वालों ने हरगिज़ इस वक्त इस हफ्ते में कोई लेन देन प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो अभी हरगिज़ आप लोगों ने इस हफ्ते में लेन देन का शिकार नहीं होना। और रियल इस्टेट्स में जो लोग काम करते हैं अभी कोई फिलफॉर ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो कोई अल्लाह ना करे कोई नुकसान या कोई परेशानी या कोई रुकावट देखने को ना मिले। इट्स बेटर कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि रिश्तों में भी आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं। सब अच्छे रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं। फादर की तरफ से कोई अच्छे रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, या उनके रिलेटिव्स में से कोई अच्छे रिश्ते वगैरह आ सकते हैं। और इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप लोग अगर कोई शादी की डेट भी या कोई शादी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी की अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग को डेट वगैरह भी कोर्ट कचहरी के मामला से रिलेटेड ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप लोग फॉर द बिजनेस पर्पज़ या कोई जॉब पर्पज़ से आप लोग जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। नाइन्थ हाउस की बात की जाए तो नाइन्थ हाउस इस वक्त राजयोग बना हुआ है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड इस वक्त असेंडेंट में मौजूद है। तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं इन कामों को, तो आगे जाके ये काम जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। मजहबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। उम्रे की कोशिश करना चाह रहे हैं तो उम्रे की कोशिश भी कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नाइन्थ हाउस सेकंड मैरिज से रिलेटेड भी है, तो सेकंड मैरिज का भी कोई आप लोगों का कोशिश होती है। अगर बस ख़त्म हो गई तो आप लोगों के सेकंड मैरिज के लिए भी अच्छे रिश्ते के हो सकते हैं। टेंथ हाउस की बात की जाए तो टेंथ हाउस की पोजीशन मार्स मौजूद है। तो कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल टेंथ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो उम्मीद है कि कामों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। इसका हम आप बात करें 11th हाउस की, तो कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं जो हैं लिब्रा वाले। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तिजारत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। और इसके अलावा लॉटरी से रिलेटेड कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ओवरऑल लिब्रा वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव भी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 3, 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग
येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा, जो कि ये हफ्ता जो अक्टूबर का लास्ट वीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए सबसे पहले असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। सेकंड थिंग, अगर आप लोग कोई हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेटर पोजीशन में रहेगा। कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फैमिली में किसी का इश्यूज़ चल रहे हैं या ख़ानदान में किसी का कोई आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो पैचअप वगैरह हो सकते हैं, बेहतर हो सकती है, बेहतरी देखने को मिल सकती है। या अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ चल रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो मेरी यही आप लोगों से एक प्रिडिक्शन है कि आप लोग अभी फिल फॉर कोई क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अभी फिल फॉर आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब कोई सितारा रेट्रोग्रेशन का शिकार होता है तो उसमें लेजीनेस, डिलेज, परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो इस बेटर कि आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से बताया जैसे, और इसके अलावा अगर आप लोग काम करते हैं अपने ख़ानदान में किसी के साथ तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना और काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मताल हो, 571 टाइम्स इसकी तस्बीह कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आएगी आपकी लाइफ में। और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी एक बूस्टअप दे सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है और मामलात को काफ़ी देख के चलना है। कोई अभी फिल फॉर कोई जॉब चेंज करने का आप लोगों ने कोई ऐसा इरादा नहीं करना है ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। डोमेस्टिक ट्रैवल भी अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग करें, वरना आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ अगर काम करते हैं उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी जो है वो अच्छी रहेगी स्कॉर्पियो वालों के लिए। जो आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है, अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं तो उम्रे की शहादत भी आप लोगों को हासिल हो सकती है इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्की हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग को ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। ख़ानदान में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। मजहबी ट्रैवल के साथ साथ वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट कचहरी के मामलात की, तो वो डेट वगैरह भी ले सकते हैं। ओवरऑल सेवन्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। फिफ्थ हाउस की बात की जाए तो कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई आप लोग डेट पिक करके इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। औलाद की तरफ से भी, कोई मेल औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हम बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में।
और डिसीजंस जो लेने हैं काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके वो डिसीजंस लेने हैं। कारोबार जो करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके अपने डिसीजंस को लेना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है और ट्रांसफ़र वगैरह या इन चीज़ों का भी आप लोगों ने नहीं सोचना है। तो जैसे आप लोग इसको लेके चल रहे हैं तो अभी चलें, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कारोबार में या किसी भी चीज़ में आप लोग अभी हरगिज़ ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ तस्बीह करें। काफ़ी अच्छी रेमेडी रहेगी कारोबार के लिए, काफ़ी अच्छी रेमेडी रहेगी आप लोगों के जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी फिलफोर अभी अकरब वालों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, प्लॉट्स में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, फाइलों में अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी ताकि आप लोगों को रुकावट या परेशानियां ये देखने को मिलें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का मरकरी सन 12वें घर में मौजूद है, सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो ये 4 सितारे ऐसे हैं जो कि इस वक्त पोजीशन बेहतर नहीं है। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ये की जो प्रेडिक्शन है कि आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, चाहे वो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कारोबार हो, किसी भी सेक्टर में भी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानियों का सामना ना हो, ताकि आप लोगों को रुकावट का सामना ना हो, ताकि आप लोगों को नुकसान का सामना ना हो। तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, और जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ उसको आराम से लेके चलें। कोई ट्रांसफ़र या कोई प्रमोशन या कोई आप लोग अभी हरगिज़ कोशिश ना करें कि हम कहीं और जॉब कर लें। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ भी जॉब करते रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी ज़रूर किया करें। इसमें देखें अल्लाह के नाम बताने का मकसद, सदक़ात बताने का मकसद यही है ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हों, आपके मामलात में बेहतरी हो, आपके हालात में बेहतरी हो, आपके कारोबार में बेहतरी हो, इसलिए रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं लाइव सेशन के लिए। और जो हम डिटेल्स आप लोगों से लेते हैं ये लाइव सेशन के लिए लेते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। सेक्रेटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते कदरे बेहतर नज़र आ रही है। जैसे कि जुपिटर एज़ यूजुअल रेट्रोग्रेड पोजीशन में है काफ़ी टाइम से, सैटर्न रेट्रोग्रेड है काफ़ी टाइम से। तो सेक्रेटेरियस वाले काफ़ी टाइम से जो है वो स्ट्रगलिंग पीरियड देख रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि सेगिटेरियस का जो हाकिम सितारा है वो जुपिटर है, और जुपिटर काफ़ी टाइम से ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, इसलिए भी जो है वो सेगिटेरियस वाले इस टाइम स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना इस टाइम पीरियड में, रेट्रोग्रेशन के टाइम पीरियड में अपने सदक़ात ज़रूर करें और अपने तस्बीहात ज़रूर करें, अपने स्टोन ज़रूर पहने, जिसमें हम पीली चीज़ का सदका हर जुमेरात जो है वो दे सकते हैं। और पीली चीज़ का सदका आपने एवरी थर्सडे देना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हफ्ते में आप 3 से 4 दफ़ा जो है वो या कबीरो या मतालो 571 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप लोग ये तस्बीह भी कर सकते हैं। और स्टोन आप लोगों के लिए जो है वो येलो सफ़ायर का स्टोन है। इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, मज़ीद परेशानियों से आप लोग बचे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सदक़े से तो आपको वैसे ही पता है कि काफ़ी बलाएँ उतरती हैं, काफ़ी परेशानियाँ दूर होती हैं, और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें काफ़ी आपको बूस्टअप मिलता है। एक लाइफ स्ट्रगलिंग पीरियड से आप लोगों का बाहर आना शुरू होता है। तो आप लोगों को ये रेमेडी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी होगी।
हम बात करेंगे मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस हफ्ते में कुछ आप लोगों को अच्छा देखने को मिल सकता है। लाइक कारोबार करने वाले लोगों को जो है वो काफ़ी चीज़ें हद तक बेहतर मिल सकती हैं। कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या आप लोगों को कोई कारोबार शुरू करना है तो आप लोग इस हफ्ते के अंदर अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड के अंदर समझ लें कि एक ट्रांजिट ऐसा आया है जो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़्यादा परेशानियां या रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो रूहानियत आप लोगों के लिए काफ़ी सुकून दे रह सकती है। कह सकते हैं कि सैजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी एक सुकून दे वीक गुजर सकता है, एक सक्सेसफुल वीक गुजर सकता है, एक पॉजिटिव वीक गुजर सकता है ये वाला। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इस हफ्ते में आप लोग कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह अगर होता है तो आप लोग ज़रूर करें, और कोशिश ज़रूर करें कि आप लोग कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह, उम्रे की सआदत वगैरह हासिल कर लें। अगर आप लोग कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। 7th हाउस की बात करें तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते को अच्छे रिश्ते मुतवक्के हो सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई बातचीत चल रही है रिश्ते से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड, तो इस हफ्ते में आप लोग उसको डन भी कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली ख़ुद भी इस हफ्ते में डन हो सकती है। और इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी के मामलात की। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग डेट ले सकते हैं। मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में, और आप लोगों को कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी रिगार्डिंग योर केस मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस की। तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए इस वक्त एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात थोड़े से बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त मार्स आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है। तो अगर आप लोग इस हफ्ते में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कोई डेट पिक करके, तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एडमिशन होने में डिलेज़ या आप लोगों को रुकावट या लेज़ीनेस का सामना हो सकता है। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें मंगल वाले दिन, और आप लोग या रहमान हो या रहीम हो 114 मरतबा इसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। अगर आप लोगों के इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स हैं तो ये रेमेडी ज़रूर करें। और अगर आप लोग वैसे डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी थोड़ा सा कमज़ोर है इस वक्त। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो अभी आप लोग कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें। पैसों का आप लोग कोई भी खलल ना करें, पैसों के लेकर ना आए। प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, या परेशानियों का सामना हो सकता है, या कोई लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने, रियल इस्टेट सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। असेंडेंट की बात करें, शुरू में मैंने जैसे जिक्र किया था कि स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हैं, तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई वो बहुत ज़रूरी रेमेडी है। इससे आप लोगों की हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बेहतर होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को विरासती मामला चल रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा इस रेमेडी से। और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी जो है वो यही आगाही है कि वो रेमेडी ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला कोई अच्छे काम मिल सकते हैं आप लोगों को, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है ऑनलाइन बिज़नेस वर्क करने वालों को, और काफ़ी मामलात इससे बेहतर देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी पे फोकस इसलिए कि ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी आए। तो लकी नंबर 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लोग लाइव सेशन के लिए जो है वो डिटेल्स जमा कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने किसी ने अपना अपॉइंटमेंट हासिल करना है
तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल कर सकते हैं। जद्दी वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन रह गई है और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन रह गई है। आने वाला साल इंशाअल्लाह ताला, खुशखबरी दे रहा हूँ आप लोगों को, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, आने वाला साल जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा साल कहलाया जा सकता है, एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है। लेकिन हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं तो इस हफ्ते भी सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी जद्दी वालों की। तो कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वीक, एक सक्सेसफुल वीक और एक समझ लें कि सॉफ्ट वीक कह सकते हैं कि अच्छा वीक गुजर सकता है जद्दी वालों का। तो वीनस से रिलेटेड बात करें तो वीनस आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है, जिसको सन की भी इस वक्त एक अच्छी सपोर्ट है, मरकरी की भी एक अच्छी सपोर्ट है और इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है मरकरी एंड सन, और 11th हाउस में मौजूद है वीनस। तो ये 3 सितारों की सपोर्ट से 10th हाउस और 11th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इट्स मीन कि आप लोग अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो जद्दी वालों के लिए एक बेस्ट वीक रहेगा। और ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम और काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो इस हफ्ते में साबित हो सकती है। कोई अच्छा काम मिल सकता है जद्दी वालों को, कोई अच्छा कारोबार में बेहतरी देखने को मिल सकती है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी एक अच्छा हफ्ता देखने को मिल सकता है और अच्छी और एक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई आप लोगों को कोई सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या आप लोगों को कोई अच्छा काम मिल सकता है जद्दी वालों को इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस इतनी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 11th हाउस की बात करेंगे तो कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट रहेगी। लॉटरी परचेज़ के साथ साथ अगर आप लोग कोई लॉटरी के साथ साथ कोई और भी चीज़ ले लें, प्राइज़ बॉन्ड ले लें, या ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, फ्रीलांसिंग जो जिनको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। और मज़हबी ट्रैवल के साथ साथ आप लोगों को उम्रे की सादत भी हासिल हो सकती है इस हफ्ते में। अगर आप कोशिश करें तो आप लोग ज़रूर इस हफ्ते में कोशिश करें, आगे जाके आप लोगों के लिए आसानी बन सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की, तो 7th हाउस का मून से रिलेटेड काफ़ी अच्छी पोजीशन है। लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं इस टाइम जद्दी वालों के लिए। गैर लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़रूरी हैं, इसको कोशिश करें कि आप लोगों की कोशिश ज़रूरी है कि इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। और अगर कोई रिश्ता आप लोगों का इस हफ्ते चल रहा है तो वो डन कर लें, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप कोई डेट फिक्स करते हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा और आप लोगों के मामला जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो तय पा जाएंगे। कोर्ट कचहरी की अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी आप लोग डेट ले सकते हैं। पोजीशन काफ़ी बेहतर है, पॉजिटिव है, आप लोग कोई डेट वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेट पिक करके देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। कोई कॉम्पिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, जद्दी वालों को औलाद की कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। बात करेंगे 4th हाउस की, तो 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। रियल इस्टेट्स में जो जॉब करते हैं और जो रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। ज़राए आमदोरफ्त का जो काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड जितने भी काम हैं आप लोग करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 3rd हाउस थोड़ा सा जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो जॉब सेक्टर वाले जो है वो काफ़ी मोहतात रहना है इन हफ्ते में। कोई लड़ाई झगड़ा या कोई परेशानी का सामना हो सकता है तो आप लोगों ने मोहतात रहना है इस हफ्ते में। और जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना, ना जॉब स्विच करनी है, ना कोई जॉब चेंज करनी है इस हफ्ते में, क्योंकि अभी जो है वो जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो इन चीज़ों में हम लोगों ने बिल्कुल भी पंगा नहीं डालना कि हम जॉब स्विच कर लें, हम जॉब चेंज कर लें और हम यूँ मामला को कर लें। तो हरगिज़ अभी जॉब से छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोगों ने।
तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है कि मैं दूसरे सिटी चला जाऊँ, और इन चीज़ों का आप लोगों ने भी मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मता लो 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और बहुत समझ लें कि स्ट्रॉन्ग भी रहेगी और पॉजिटिविटी भी देगी आप लोगों को। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है अभी ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों के पैसे बच जाएँ, नुकसान ना हो, परेशानी ना हो। तो भी आप लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में इस वक्त कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बचना है, और इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ साथ आप लोगों ने तस्बीह करनी है, और मामलात आप लोगों के इस तस्बीह से, रेमेडी से, सदक़ात से काफ़ी अच्छे रहेंगे। और सदक़ात उतना ही देना चाहिए जितना आपकी साहिब हैसियत हो। तो ये रेमेडीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है ताकि आप लोगों के मामलात अच्छे रहें इंशाल्लाह ताला। तो ऐसे ही सितारों की पोजीशन बेहतर भी है, कहीं एहतियात भी करनी है, कहीं मोहतात भी रहना है। तो सितारों की ट्रांजिट्स का तो यही एक चीज़ होती है, कोई सितारा अच्छा होता है तो कोई कहीं फ़ायदा होता है, कहीं नफ़ा है, कहीं नुकसान है, और कहीं एहतियात है, कहीं मोहतात रहना है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम अच्छा है कि रेमेडी करें तो हमारे लिए मामलात बेहतर रहें। तो लकी नंबर आप लोगों को 1 4 7 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो थर्सडे एंड फ्राइडे का दिन ही रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जद्दी वाले आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अपना जायचा बनवाना हो अगर आप लोगों ने पर्सनल होरोस्कोप, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। तो ये हफ्ता काफ़ी सक्सेसफुल वीक कह सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव वीक कह सकते हैं एक्यूरियस वालों के लिए। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। वीनस से स्टार्ट करेंगे तो वीनस इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रहेगा एक्यूरियस वालों के लिए। तो आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी रहेगी। 10th हाउस में मौजूद है, तो आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में कोई अच्छी खुशखबरी है, कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई जॉब्स आई हुई हैं और आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है अगर आप लोग इस हफ्ते में अप्लाई करते हैं। 9th हाउस की बात करेंगे तो मरकरी एंड सन मौजूद है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। और आप लोग अगर कोई मज़हबी ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो, या कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। ना 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस की पोजीशन भी एक्यूरियस वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग लव मैरिज की तरफ भी जाएंगे तो लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। गैर लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता आया तो आप लोग उसको डन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है, आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा वगैरह की, तो आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला पोजीशन आप लोगों के लिए बेहतर
हो सकती है इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी देगा। एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन भी आप लोगों का हो सकता है। कोई आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करेंगे हम लोग औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है इस हफ्ते में, पोजीशन अच्छी है और औलाद की तरफ से भी कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस इस वक्त जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो रियल इस्टेट्स की तरफ से थोड़ी सी लेजीनेस देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ से थोड़ा सा लेट मामला देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल होने में थोड़ा सा लेजीनेस देखने को आप लोगों को मिल सकती है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो, नुकसान का सामना ना हो। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाले का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मोहतात रहने के लिए ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि मार्स इस वक्त सिक्स्थ हाउस में मौजूद है। तो जॉब स्विच करना, जॉब चेंज करना या दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना, तो अभी आप जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ जॉब करते रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें ये पंगे लेना है जो चेंज कर लें या स्विच कर लें, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए फिल वक्त अच्छी नहीं है। तो आप लोग बड़ी एहतियात करें, बड़ी मोहतात रहें। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ आप लोग अभी जॉब करते रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में थोड़ा सा लेट देखने को हो सकती है, और जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ज़रा आमदरफ्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा जो है वो इशू देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। सेकेंड हाउस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अखराजात बढ़ सकते हैं, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप लोगों ने ख़ुद कंट्रोल करना है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अभी हरगिज़ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। और अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अभी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। इनके लिए मैं आपको दो रेमेडीज़ बताता हूँ, एक अखराजात के लिए, दूसरा जॉब के लिए। एक आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, और काली चीज़ का सदका देना है हफ्ते वाले दिन। हफ्ते में 2 सदके देने, और साहिब हैसियत जितने आपकी हैसियत हो आपने उतना सदका देना है। और ये एवरी थर्सडे एंड सैटरडे आप लोगों ने सदका देना है। और या कबीर हो या मताल हो, 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करनी है। स्टोन पहनना चाहें तो येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। एक वो जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, और दूसरा जो जॉब से रिलेटेड काम करते हैं, तीसरा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप लोग ये रेमेडी शुरू कर दें। तो रेमेडी तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सदका देना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी, बहुत बेहतर पोजीशन रहेगी। वैसे भी ओवरऑल काफ़ी हद तक क्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। जब वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो जायचे में एक अलग ही चीज़ होती है, और अच्छा ही हफ्ता गुजरता है, अच्छी पोजीशन गुजरती है। मरकरी भी, सन भी काफ़ी सपोर्टिव हैं आप लोगों के लिए, तो पोजीशन सितारों की अच्छी भी है। लेकिन कोई सितारा, जैसे अभी तक मैंने बताया था कि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो इसके लिए आप लोग ये दो रेमेडी ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला मामलात मज़ीद अच्छे होंगे, मज़ीद पॉजिटिव होंगे, मज़ीद जो है पाइपलाइन में आप लोगों के काम जो है वो ईजी होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन मैंने बताया कि अब येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। स्पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से लेके 27 अक्टूबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो स्पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनल होरोस्कोप के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो स्पाइसेस वालों के लिए सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट का जो आपका हाकिम सितारा है जुपिटर,
वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो पैसेस वाले भी काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहे हैं और काफ़ी हार्ड वर्क टाइम से गुजर रहे हैं, और कामों में रुकावटें, लेज़ीनेस देखने को मिल रही है। वो इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जुपिटर इस वक्त आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और ये 1 से 1.5 महीना हो गया है अभी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में, और इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग इसके रेमेडी शुरू करें। रेमेडी में इजी रेमेडी, आप लोग हर जुमेरात अपना पीली चीज़ का सदका दें और साहिब हैसियत अपना सदका दें, और जितना ज़्यादा आप जुमेरात को अपना सदका देंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी तस्बीह आप लोग या कबीरो या मतालो 571 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप लोग ये तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक आसानियाँ देखने को मिलेंगी, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर होगा, डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी होगी। इन चीज़ों के लिए भी आपने दुआ करनी है सदका देते हुए कि अल्लाह ताला इन चीज़ों में आसानियाँ करे। इंशाअल्लाह ताला आने वाली इन चीज़ों में आपको कम परेशानियाँ देखने को मिलेंगी और काफ़ी मामलात आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे इस रेमेडी से इंशाअल्लाह ताला। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। पाइसेस वाले अगर कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं ऑनलाइन करेंसी के काम से, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, तो उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे पैसे बना सकते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस हफ्ते में कोई अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा ये, जो लोग पैसे फंसे हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करें तो आप लोगों के जो स्टक अमाउंट है वो भी मिल सकती है। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप लोग किसी आई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, आई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, आप लोग करवा सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी पाइसेस वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या इस वक्त जो डोमेस्टिक दूसरे सिटीज़ में जॉब के लिए या नियर बाय कंट्रीज़ में मौजूद हैं, तो आप लोग इस हफ्ते ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई जॉब की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग मुतवक्किल हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई सिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो अपना सिटी भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो एट्थ हाउस जो ख़राब घर है उसमें मौजूद है। तो जब कोई सितारा ख़राब घर में मौजूद होता है तो हमें उस सितारे के जो मामलात हैं उसको नहीं देखना चाहिए। तो इस वक्त वो फोर्थ हाउस का एट्थ हाउस में मौजूद है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल प्रॉपर्टी सेक्टर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी ना करें तो इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए जो रियल इस्टेट्स में काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, या मिट्टी से रिलेटेड जितने काम हैं आप लोग करते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात और मोहतात रहना है और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी नहीं करनी है। फिफ्थ हाउस की बात करें, कोई एजुकेशन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पाइसेस वालों के लिए टाइम पीरियड सही है ये हफ्ता। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन्स वगैरह भी आप लोग इस हफ्ते में ले सकते हैं। बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, अपनी मैरिज लाइफ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है इस हफ्ते में। अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उसको वो भी अवॉइड करना है, अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट का सामना करना पड़े। और इस हफ्ते में आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका ज़रूर देना है बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो, इसकी आप लोगों ने रेमेडी ज़रूर करनी है 573 टाइम्स, क्योंकि मरकरी आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो मरकरी की रेमेडी यही है, आप लोग ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी, जिनकी ख़राब है, और जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं उनके लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर करें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में अगर आप लोग डेट लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कोई मजहबी ट्रैवल मुतवक्किल हो सकता है, उम्रे की सादत हासिल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें। इस हफ्ते में कोई मामला आप लोगों के बन सकते हैं, क्योंकि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। दूसरा ये कि आप लोग इस हफ्ते में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, लिक्विड का काम करते हैं तो उससे भी आप लोगों को अच्छा काम मिल सकता है। स्टील का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। नाइन्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कारोबार पोजीशन देखी जाए
तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है पाइसेस वालों के लिए। जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं, कैलीग्राफी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कर्ज़ की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने। और दूसरा, अगर आप लोग अपने लॉज में किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो अभी बिल्कुल भी माइंड ना बनाएं इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि पोजीशन सैटर्न की रेट्रोग्रेड है, जुपिटर की भी रेट्रोग्रेड है, तो अपने लोगों की तरफ से काफ़ी परेशानियां मिल सकती हैं। तो बेहतर है कि अभी इस तरफ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असेंडेंट की बात की, और इस वक्त असेंडेंट मैंने आपको बताया कि रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो ख़ानदान में भी आप लोग ख्याल करें, भी कोई काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। भी रुक जाएं थोड़ा सा, कि ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, और इन चीज़ों से बड़े बहन भाइयों की तरफ से काम करते हैं, तो अभी थोड़ा सा मोहतात रहें, अभी कोई काम स्टार्ट ना करें या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन सेक्टर में ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रेमेडी में आपको मैंने बताया था कि पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, या कबीर हो या मताल हो, 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करनी है, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि अल्लाह ताला आप लोगों के मामलात में बेहतरी रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के हालात में बेहतरी रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के कामों से रुकावटों को दूर रखे। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज से लेके पाइसिस तक के तमाम बुर्ज के रिलेटेड आप लोगों को आगाह किया, रेमेडीज से भी आगाह किया, ट्रांजिट से भी आगाह किया, कारोबार, जॉब, शादी, ट्रैवलिंग, सेहत, बच्चे, एजुकेशन, तमाम सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को आगाह किया है। और अब वीडियो तमाम 12 बुर्ज की साथ आया करेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुँचें, ताकि बेल आइकन को ऑन रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें लाइव सेशन के लिए। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन भी हम बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे कंडक्ट करने के लिए, और आप लोग अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कारोबार, शादी, जॉब, अपने जो भी पर्सनल आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।